May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पे। मेरा नाम है ममता और मैं इस चैनल पे बहुत सारे टैरो रीडिंग्स लेकर के आती हूँ, जैसे कि ये। सो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे इस खूबसूरत फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर आपको मुझसे कोई कनेक्शन फ़ील होता है, रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, सो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लेकर के आती हूँ। सो आज की हमारी जो वीडियो है वो होने वाली है चेंजेस, परिवर्तन। आपके ज़िंदगी में आने वाले साल में कौन से परिवर्तन आ सकते हैं, कौन से चेंजेस आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं इन द ईयर ऑफ 2021। तो क्या आप मेरे साथ इस सफ़र पे जाने के लिए तैयार हैं, जहां हम आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे वो सब कुछ हम जानेंगे। एक्साइटेड मैं भी। तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आप मेरे साथ उस सफ़र पे जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज जो सारे कार्ड्स हैं वो मैं आप ही के सामने शफ़ल करूँगी। जो भी ओरेकल हो, टारो हो, सब आपके सामने शफ़ल करूँगी। इससे वो एक रियल वाली फील भी हमें आती है जब मैं कार्ड्स आपके सामने शफ़ल करती हूँ। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहा था कि जब मैं शफ़ल करती हूँ तो आपको बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो चलिए इसी के साथ हम रीडिंग शुरू करते हैं। सो अपनी आंखें बंद करिए। अपने स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे पूछिए कि आपके लिए इन पाइल्स में से कौन सी पाइल है, कौन सी वो पाइल है जिसमें आपका मैसेज है। मैं ये साउंड प्ले करूँगी, ठीक है, ताकि आप अपने इंट्यूशन से और कनेक्ट हो पाए और आप सही पाइल चूज़ कर पाए। ओके, ये है पाइल नंबर 1 इस क्रिस्टल के साथ, पाइल नंबर 2 ये क्रिस्टल के साथ, पाइल 3 इस क्रिस्टल के साथ, और ये है पाइल नंबर 4 इस क्रिस्टल के साथ। टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में रहेंगे, तो अपनी रीडिंग डायरेक्टली आप जाके फॉरवर्ड कर लीजिए। हेलो पाइल 1, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है इस खूबसूरत क्रिस्टल के साथ, सो चलिए देखते हैं 2021 में सबसे बड़े मेजर चेंजेस क्या आपके लाइफ में आ सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। सो इससे ये ओवरऑल एनर्जी मुझे जो आ रही है इस साल के लिए, आपके लिए 2021 के लिए, मुझे लगता है कि चेंजेस जो आएंगे वो डेफिनेटली आपके करियर वाइज, आपके मटीरियल अबंडेंस पे आएंगे। यानी जो भी चीज़ें आप इस दुनिया में, इस अपनी ज़िंदगी में अकम्प्लिश करना चाहते हो, तो मुझे लगता है उस सिचुएशन में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस मुझे लग रहे हैं। आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है, एक काफ़ी स्टेबल रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। बस ये एक एनर्जी मुझे पाइल नंबर 1 आपके अराउंड फील हो रही है, जहाँ पे आप बहुत ग्राउंडेड हैं, आप बहुत स्टेबल है। और ये आपका साल मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर के आएगा आपके ज़िंदगी में, और काफ़ी फाइनेंशियल ग्रोथ भी मुझे नज़र आ रही है। दिस इज़ लाइक आप अबंडेंस में रह रहे हैं, आप लग्जरी में रह रहे हैं। आपने जो भी मेहनत अपने करियर वाइज की है वो आपको पे ऑफ कर रही हैं। वेरी स्टेबिलिटी वाला ये जो साल मुझे आप लोगों का नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं मेजर क्या चेंजेस 2021 में आ सकते हैं। फर्स्ट कार्ड मैजिशियन, ब्यूटिफुल। ओके, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या मेजर चेंजेस आप लोगों के लाइफ में आ सकते हैं। बट मैजिशियन के साथ, जैसे मैंने कहा, मैं वो एनर्जी आपकी पिक कर पा रही थी। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ओके, वाओ, द एम्प्रेस, पाइल नंबर 1, ब्यूटिफुल एम्प्रेस एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी हमारे पास है। तो बहुत ये हाई चांसेस है कि आप में से काफ़ी लोग किसी एक बहुत स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा
and we have 3 of Pentacles. Okay, one last card. What will be the major changes coming in the life of pile number 1? क्या आप expect कर सकते हैं major changes coming in the life of pile number 1 in 2021? Okay. बैक ऑफ द डेक इज़ लवर्स. देखिए मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर पा रही थी, हो सकता है आप ये चीज़ एक्सपेक्ट ना करें. वी हैव 8 ऑफ कप्स. दिस कार्ड इज़ इन रिवर्स. ओके, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं. क्लैरिफाइंग 8 ऑफ कप्स. वाई इज़ 8 ऑफ कप्स हियर? जजमेंट. ओके, एंड बैक ऑफ द डेक इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ओके, पाइल नंबर 1. ओके, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पे लग रहा है. सबसे पहले हम इस पे आते हैं, बट पहले बात करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे नज़र आ रही है. पाइल नंबर 1, मुझे लगता है ये आने वाला साल आपको बहुत ज़्यादा, आपके मैनिफेस्टेशंस सच हो सकते हैं, आपके ड्रीम्स सच हो सकते हैं. जो हमने ओवरऑल एनर्जी पिक की थी, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ये बात कर रहा है कि आप करियर वाइज जो भी अकम्प्लिश करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं. मैजिशियन, एम्प्रेस एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स. मुझे लगता है अगर आपके करियर से रिलेटेड कोई भी ऐसा गोल है आपका, जो हो सकता है सबसे पहले आपको बहुत अनरियलिस्टिक लगता हो, या आपको ऐसा लग सकता है कि ये बहुत बड़ा गोल है जो शायद आप अचीव नहीं कर सकते, वो कोई भी एरिया में हो सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, करियर में हो. मुझे लगता है एट द एंड ऑफ दिस ईयर तक आते आते आप डेफिनेटली वो बहुत बड़ा गोल अचीव कर लेंगे. मैं आप लोगों के लिए ये भी चेंज देख रही हूँ कि लाइक माइंडेड लोग जो है आपकी तरफ आ रहे हैं. ऑल्सो मुझे लगता है इट्स लाइक कि लोग आपके काम को पहचान रहे हैं, आपके वर्क को एप्रिसिएशन मिल रहा है. पाइल नंबर 1, आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी. जजमेंट है, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स है. एक वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ नज़र आ रहा है. कहीं ना कहीं आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कुछ ऐसा आपके लाइफ में है, या 2020 में कुछ ऐसा हुआ है जिसको आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है. ओके, जिसको आपको कम्प्लीटली लेट गो करने की ज़रूरत है. कुछ ऐसा है आपके लाइफ में जिसको आप पीछे नहीं छोड़ रहे. कहीं ना कहीं कोई इमोशनल अटैचमेंट अभी तक उस सिचुएशन से, या अगर ये कोई आपका एक्स पार्टनर था या समथिंग लाइक दैट, या कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं करती, कोई ऐसा पेन या कोई ट्रॉमा जो अभी तक आप लोग अपने मन में कहीं दबा के रख रहे हो. सो पाइल नंबर 1, आई एम डेफिनेटली फीलिंग दिस मैसेज फॉर यू. कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन उसके अराउंड होने वाला है. आपको कुछ चीज़ों को पीछे लेट गो करना पड़ेगा ताकि एक नई शुरुआत आप 2021 में कर पाओ. दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आई एम फीलिंग. ऑल्सो जजमेंट के साथ मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चेंज 2021 में ये आ सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसे आपको पीछे नहीं छोड़ना है. दिस इज़ लाइक कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ से हमारी इमोशंस अटैच है, बट हमें अंदर से ये एहसास होने लगे कि वो चीज़ अब हमारे लिए नहीं है. तो एक स्पिरिचुअल लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं. सीइंग द जजमेंट कार्ड, डेफिनेटली दिस इज़ दैट एनर्जी कि हमें एक सडन रियलाइजेशन हो रहा है हमारे लाइफ के लिए, एंड इट्स दैट रियलाइजेशन जो हमारा व्यू हमारे लाइफ के लिए चेंज कर देता है. तो आपका भी 2021 में ऐसा होने वाला है, ऐसा हो जाएगा कि आपका ज़िंदगी के प्रति जो है एक व्यू बदल सकता है, अपने खुद को देखने का नज़रिया अपना बदल सकता है इन अ मोर पॉजिटिव वे. तो ये जो चेंजेस आपके अराउंड आ रहे हैं, स्पिरिचुअली भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं. एंड मुझे लगता है कोई ऐसी रिलेशनशिप हो सकती है आपके लाइफ में, कुछ लोगों के लिए मैसेज रेजोनेट होगा. कुछ ऐसी रिलेशनशिप आपके लाइफ में हो सकती है जो आपको सर्व नहीं कर रही हो, या कहीं ना कहीं अटैचमेंट आप पास्ट से भुला नहीं पाए हो. तो मुझे लगता है ये कम्प्लीटली आपका एक लेट गो करने का समय है और नई दुनिया अपनी बसाने का समय है. आई डू सी दिस मैसेज फॉर यू कि कहीं ना कहीं आप अपने सोलमेट को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं. लुक एट दिस, द मैजिशियन एंड द एम्प्रेस, ये पावर कपल है. ओके, डेफिनेटली मुझे लगता है आप अपने लाइफ में लव अट्रैक्ट कर रहे हैं. वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है. पाइल नंबर 1 बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपके लाइफ में डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट सोल कनेक्शन आ सकता है. योर ट्रू लव इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. हो सकता है इस इंसान से आप अपने करियर के थ्रू मिले, या काम के थ्रू मिले, या कहीं आप ट्रैवल करने जाए तब आप इनसे मिले.
कुछ ऐसा डेफिनेटली मेजर चेंज आपके लाइफ में होने वाला है अराउंड योर लव लाइफ एंड योर करियर। ओके, नाउ ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी अपने प्रति सेल्फ केयर बढ़ने वाली है 2021 में। आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। डेफिनेटली इट्स लाइक कि आप खुद की ही वैल्यू पहचान रहे हैं, आप खुद ये जान रहे हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। मुझे लगता है 2020 में आपने बहुत सारे लेसन सीखे हैं, बहुत सारे कार्मिक साइकिल से आप लोग गए होंगे और अभी ये समय है कि कम्प्लीटली राइज करना और अपने ट्रू पावर में आना। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आप लोगों की लाइफ में हो रहा है कि आप अपने हाईएस्ट ट्रू पावर में आ रहे हैं, आप अपनी पावर पहचान रहे हैं पाइल नंबर 1, और आप ये पहचान रहे हैं कि आप ही खुद की डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है एंड मुझे लगता है आप डिवाइन से भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहने वाले हैं 2021 के दौरान। एंड मुझे लगता है आपको काफ़ी ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस भी मिलने वाला है अराउंड आपको करियर में क्या करना चाहिए, कौन से कदम आपको आगे उठाने चाहिए। ओके, हम देखेंगे और किस से रिलेटेड ये चेंजेस हो सकते हैं। आई एम फीलिंग दिस कार्ड, एप्रिसिएशन। एग्जैक्टली, तो आप जो भी काम कर रहे हैं ना पाइल नंबर 1, उसको लोग बहुत अच्छे से पहचान रहे हैं। जो एनर्जी आप पास्ट में फील करते थे, हो सकता है आप बहुत स्टक फील करते हो और आपको ऐसा लगे कि कोई सिचुएशन मेरे हिसाब से क्यों नहीं जा रही है। 2020 में हो सकता है, मुझे लगता है आपने बहुत ज़्यादा कार्मिक लेसन से आप लोग गए हैं एंड दिस इज़ द टाइम टू एन्जॉय योर रिवॉर्ड। जैसे मैंने रिवॉर्ड का हमारे पास कार्ड है, रिवॉर्ड योर सेल्फ। एग्जैक्टली आप लोग बहुत मेहनती लोग हैं एंड ये समय आपका रहने वाला है। जो भी मेहनत आपने की है उसका फल, उसका वो अबंडेंस, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। ओह माय गॉड, कार्ड नीचे गिर गया। ओके, वी हैव द ओशन। सो ये एक अगेन मैसेज मुझे दे रहा है पाइल नंबर 1 कि यहाँ पे आपको ये मैसेज है कि कहीं ना कहीं आपकी सोल जो है हीलिंग मांग रही है एंड 2021 में मुझे डेफिनेटली लगता है कि वो क्लेंस एंड डिटॉक्सिफाई। एग्जैक्टली, मैंने जैसे अभी कहा कि आपकी सोल जो है हीलिंग मांग रही है एंड वी हैव क्लेंस एंड डिटॉक्सिफाई। सो इट्स लाइक यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं विद ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट वी आस्क यू टू डिटॉक्सिफाई योर प्रीशियस एंड सेंसिटिव बॉडी। ओके, एट योर request we'll help you to develop life affirming ways to deal with stress as well as ease any sorrow at shielding your old ways. Give your cares, worries and concerns to us and feel the beautiful grace of your newly purified body. वाओ, वेरी वेरी पावरफुल। पाइल नंबर 1 में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज फील कर पा रही हूँ। कहीं ना कहीं आपकी जो फिज़िकल बॉडी है वो उसे डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है एंड एम्प्रेस के साथ भी मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि आप 2021 में बहुत ज़्यादा अपनी आपकी केयर करने वाले हैं, अपनी फ़िज़िकल बॉडी की केयर करने वाले हैं। मेक श्योर कि आप हाइड्रेटेड रहे क्योंकि आपको पानी जो है वाटर वो हील करता है। आप वाटर मैनिफेस्टेशन ट्राई कर सकते हैं या जब भी आप पानी पीते हैं तो उसे कुछ कह के, जैसे आप अफर्म कर सकते हैं कि ये पानी मुझे हील कर रहा है, मुझे हील कर रहा है, क्योंकि वाटर में सबसे ज़्यादा मेमोरी होती है। वो हमारे इमोशंस एंड टेंशन्स जल्दी से फील एंड अब्जॉर्ब कर लेता है एंड हमारी बॉडी 70% इज़ मेड अप ऑफ वाटर, राइट। सो जितना ज़्यादा आप वाटर से कनेक्टेड रहेंगे इन द सेंस अपने इमोशन से भी, अपने इंट्यूशन से भी, उतना ही ज़्यादा आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगा। क्योंकि 2021 में आई डू सी कि कोई बिग स्पिरिचुअल चेंज आपके लाइफ में आ सकता है, एक अवेकनिंग आपके लाइफ में आ सकती हैं जहाँ पे आपके लाइफ में हो सकता है ऐसा कुछ हो जिससे एंजल्स आपको कहें कि आपको अपनी लाइफ को चेंज करना पड़े। बट आई डू सी ये बहुत स्ट्रॉन्ग समय है अपनी पावर में आने का और अपने आप को रीजनरेट करने का। ओके, वी हैव हॉरस, द कॉस्मिक गेटवे। Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. जैसे मैं आपसे अभी जस्ट कह रही थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। We have Kuthumi clock of wisdom. You already know the answer you seek. Trust what you know. तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप खुद जानते हैं आपके लिए आपको कौन से कदम उठाने हैं। एंड 2021 में मैं देख रही हूँ आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है एंड आई सी मैजिशियन एनर्जी के साथ बेसिकली आप लाइफ में जो चाहते हैं वो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। वी हैव ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज, लेकिन आपको वो लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है एंड मुझे लगता है एक ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन भी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। वी हैव ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स।
एग्जैक्टली आपके सपने, हो सकता है आपको थोड़ा सा उस स्टेज में जाना पड़ेगा जहाँ पे आप रियलाइज़ कर रहे हो आपके क्या सपने हैं। वी हैव फेस योर फियर्स, एग्जैक्टली रिलीज़ द पावर ऑफ फियर। सो क्या चीज़ है जो आपको डरा रही है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है, आपकी फ़िज़िकल बॉडी को हीलिंग की ज़रूरत है, डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, अच्छा हेल्दी डाइट आपको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत सेंसिटिव है। एंड आई एम फीलिंग दिस मैसेज कि आपको अपनी बॉडी की केयर करने की बहुत ज़रूरत है विद दिस एम्प्रेस एनर्जी। इट्स लाइक कि जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, वैसे ही आपको अपना ख्याल रखना है। ये एक मैसेज मुझे आ रहा है। एंड बहुत सारे चेंजेस भी ये लेकर के आने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट सडन अवेकनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको 2021 में होगा। एंड उसकी प्रोसेस अभी से शुरू हो चुकी है, जहाँ पे आप अपने ट्रू पावर में आ रहे हैं और जहाँ पे यू विल बी लाइक कि मेरी बॉडी बहुत बहुत हेल्दी है, मेरा माइंड हेल्दी है एंड मेरी सोल हेल्दी है, और आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस रहने वाला है। एंड आप बस वो एनर्जी में रहेंगे, लविंग एनर्जी में। मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस समय आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। पाइल नंबर 1 ये एक मैसेज हो रहा है मुझे फील। एंड ऑल्सो दिस इज़ लाइक आप ऑलरेडी इंट्यूटिवली जानते हैं, बट एक मैसेज और है कि अपने आप के ऊपर इतना ज़्यादा आपको हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को टाइम टू टाइम रेस्ट देने की ज़रूरत है, अपने आप को रिवॉर्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत मेहनत आप 2021 में करने वाले हो। ऑल ओवर बहुत ही खूबसूरत समय मुझे लग रहा है, स्पेशली अराउंड योर करियर, या जो भी आप इस फिज़िकल दुनिया में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और आपकी बॉडी वाइज भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। आप बहुत अट्रैक्टिव बनने जा रहे हो। फाइल नंबर 1 आप ऑलरेडी अट्रैक्टिव हो, बट वो एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, जिससे आपके थॉट्स जो है वो बहुत पावरफुल है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसा आप सोचेंगे वहीं आप अट्रैक्ट करेंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, एक लास्ट कार्ड हम लोग देखते हैं क्या चेंजेस मेजर आपके लाइफ में आ सकते हैं। ओके, वी हैव लॉ ऑफ ट्रांसम्यूटेशन एंड हमारे पास है यूनिवर्सल अबंडेंस। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। तो आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है एंड लॉ ऑफ ट्रांसम्यूटेशन, दिस इज़ लाइक कि कहीं ना कहीं आपको ये जानना है कि आपके थॉट्स जो है वो किस तरीके से रियलिटी को बनाते हैं। तो एक्सपेक्ट करिए कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। गोल्डन रूल, सी दिस इज़ यूनिवर्सल रूल। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल विजडम। आप लोग एक सोल के रूप में ग्रो हो रहे हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ एसोटेरिक चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं, आप टारो सीख सकते हैं, हीलिंग सीख सकते हैं, रेकी सीख सकते हैं, कुछ भी जो मैजिक को इन्वॉल्व करता है आप वो सीख सकते हैं। आप अपनी लाइफ को मैजिकल बनाने वाले हैं एंड आप खुद ये रियलाइज़ करेंगे कि आपके अंदर कितनी पावर है। आप ही के अंदर वो यूनिवर्सल दैट विजडम इज़ कमिंग इनसाइड यू। एंड आप काफ़ी ज़्यादा लाइक माइंडेड लोगों से भी मिलने वाले हो। एंड ऑल्सो मुझे ये मैसेज फील हो रहा है कि आप अपना प्रोजेक्ट, अपनी आइडिया लोगों के साथ भी शेयर करने वाले हो, और वो आपको एक बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ का मौका देने वाला है। अबांडेंस और प्रॉस्पेरिटी ही आपके पास आ रही है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबांडेंस है। आप बहुत सारा मनी वाइज, फाइनेंशियल वाइज बहुत कुछ आप ये फिज़िकल जो आपकी हमारी दुनिया होती है उसमें आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लिटरली सारे कार्ड्स कितने पॉजिटिव आए हैं। सो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे नज़र आ रही है 2021 में। ये मेजर चेंज आपके लाइफ में होने वाला है, और ये एक चेंज है तो ये बात मुझे बता रहा है कि अभी तक आप लोगों ने आप बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड से गए हो। अब आपका समय है मेहनत अपने हाईएस्ट लेवल पे करना विथ कॉन्फिडेंस एंड रिसीविंग ऑल द अबांडेंस। ओके, सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई हैव फॉर यू। पाइल नंबर 1, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, मुझे अपना प्यार बताएं इस वीडियो को लाइक करके। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई नहीं हुई, क्या आपको फील हुआ रीडिंग रिसीव करने के वक्त। ऑल्सो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो यूट्यूब वो वीडियो आपको सबसे पहले रेकमेंड करें। थैंक यू।
हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है इस खूबसूरत क्रिस्टल के साथ, तो चलिए देखते हैं कौन सा वो बड़ा परिवर्तन है, कौन से वो चेंजेस है जो 2021 में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस, ब्यूटीफुल। तो मुझे लगता है पाइल नंबर 2 आपके लाइफ में फॉर वेरी श्योर बैलेंस आ रहा है। जो भी अनस्टेबिलिटी थी वो हट रही है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कुछ कन्फ्यूजन था लाइफ में, तो वो हट रहा है डेफिनेटली। और आपके अराउंड एक बैलेंस्ड एनर्जी रहने वाली है। मुझे लगता है आपकी जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ है उनका भी इंटीग्रेशन हो रहा है, वो भी बैलेंस हो रहे हैं। बस ऑल ओवर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। इट्स लाइक जो स्ट्रगल आपको लगता था 2020 तक, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि सारी एक सिचुएशन मेस्ड अप हो चुकी है, या कभी वो चैलेंजेस है, कभी ये काम करना है, कभी इस चीज़ के बारे में सोचना है। ये जो स्ट्रगल आपको लगता था, मुझे लगता है 2021 में एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है। दिस इज़ लाइक आपको बहुत डिवाइन विजडम भी आ रहा है और आप अपने इंट्यूशन से बहुत कनेक्टेड है, और ओवरऑल आपकी बॉडी माइंड एंड स्पिरिट बैलेंस हो रहे हैं। एक यूनियन जो है वो मुझे नज़र आ रहा है आपके ही भीतर। ओके, चलिए देखते हैं व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, व्हाट चेंजेस। ओके, वी हैव वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट, एंड वन लास्ट कार्ड, डिवाइन हीलिंग। जैसे मैं फील कर पा रही थी हीलिंग एनर्जी, डिवाइन हीलिंग आपके भीतर जो है वो दैट इज़ टेकिंग प्लेस। मुझे लगता है आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स आपके अराउंड रहने वाले हैं। अगर आपको इजिप्ट से बहुत कनेक्शन लगता है, क्योंकि यहाँ पे पिरामिड्स है एंड एंसेस्टर हमारे पास है, तो इजिप्शियन हो सकता है आपको इजिप्ट से किसी तरीके का कनेक्शन फील हो, या हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ये एक बस रैंडम मैसेज था इजिप्ट थिंग दैट आई एम फीलिंग फॉर यू। बट फाइल नंबर 2 मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है। कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं दिस इज़ लाइक आपके फैमिली में वी अगेन हैव होप। तो आपके फैमिली वाइज मुझे लगता है डेफिनेटली आपके एंसेस्टर्स जो है, कुछ ऐसा होता है जो हमें एंसेस्टर्स के शांति के लिए करना चाहिए, हमारे पूर्वज के शांति के लिए करना चाहिए, तो वो आपके लिए 2021 में ज़रूरी हो सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है अगर फैमिली वाइज आप किसी एक कार्मिक पैटर्न में थे, या कोई कर्स या ऐसी सिचुएशन का अगर आपने सामना किया हो, तो मुझे लगता है सारी चीज़ें बैलेंस आउट हो रही है, कर्मा जो है वो बैलेंस आउट हो रहा है। मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज एक और आ रहा है चेंज की, आप जो है बहुत लविंग होने वाले हैं। आप लोगों ने क्योंकि वो डिवाइन विजडम और लेसन सीखा है, तो आप लोग नेचुरली जो है अपने इमोशन से कनेक्टेड रहने वाले हैं। 2021 में आई डू सी कि आप बहुत सेंसिटिव भी है, तो आपको समय टू समय अपने अराउंड जो है ब्रेक लेने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने बॉडी को हील कर पाए, माइंड को हील कर पाए, क्योंकि मेजर चेंज आपके अराउंड आ रहा है बैलेंस का। सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है बैलेंस की। देन वी हैव क्यूपिड। सो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है न्यू लव आपके लाइफ में आ सकता है, वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड। दिस इज़ लाइक आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। वी हैव लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो और फिर आप ये सोचे कि ये लव मेरे लाइफ में कहाँ से आया है। दिस इज़ लाइक कि आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर लव। तो मुझे लगता है एक बहुत यूनियन, क्योंकि आपके इनर ही मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ जो है वो बैलेंस हो रहे हैं, तो मुझे डेफिनेटली लगता है हो सकता है न्यू लव आपके लाइफ में आए जो बहुत एक्साइटिंग हो। एस ऑफ कप्स, टॉकिंग अबाउट लव हमारे पास है एस ऑफ कप्स राइट अवे। तो डेफिनेटली ये कोई न्यू लव ऑफ़र मुझे फील हो रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में है, तो मुझे लगता है ये रिन्यूअल होने वाला है। ऑल्सो आपका सेल्फ लव बढ़ने वाला है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मुझे लगता है एंड बैक ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो पाइल नंबर 2, मुझे लगता है आप जिस पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो नोइंगली और अननोइंगली आप उस व्यक्ति को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड आई डू सी ये पर्सन काफ़ी स्टेबल होने वाला है। अगर आप सिंगल है तो किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे ये इंसान फाइनेंशियली बहुत बहुत अबंडेंट है, और ये इंसान आपकी सारी ज़रूरतें पूरे कर सकता है, इमोशनल और मेंटल एंड फिजिकल। मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है, हो सकता है इस व्यक्ति से आप अपने करियर के थ्रू मिले, बट आई डू सी दिस ब्यूटिफुल कमिटेड रिलेशनशिप जो आपके लाइफ में आ सकता है। 2021 में ये न्यू बिगनिंग फेज पे हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ यू के लिए मुझे लग रहा है दिस इज़ अ न्यू लव कमिंग इन योर लाइफ डेफिनेटली, क्योंकि एस ऑफ कप्स एंड क्यूपिड है। सो दिस इज़ लाइक दैट क्यूपिड्स एरो हिटेड यू जब आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। ओके, ये एक मैसेज मुझे लग रहा है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आपकी थॉट्स बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, क्योंकि
आप अपने अंदर इतनी सारी हीलिंग के थ्रू जा रहे हैं तो आप बाहर की दुनिया में बहुत जल्दीली चीज़ें जो है मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बहुत ईजीली आप जो है चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर सकता है। तो ज़रूर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, एंड 2021 में वो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होने वाला है। मुझे लगता है जब ये कनेक्शन आपके लाइफ में आएगा तो थोड़ा सा आप फियरफुल रहेंगे, क्योंकि 2020 में या उससे पहले आपने बहुत सारे लव लेसन सीखे हैं, एंड दिस इज़ लाइक आपको लग सकता है कि ये क्या हुआ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने काम में ही फोकस करना चाहते हैं। हो सकता है यू आर लाइक कि मुझे आई एम नॉट रेडी फॉर एनी रिलेशनशिप, बट इट्स लाइक ये पर्सन आपको आपका दिल जीत लेंगे, इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मुझे लगता है आपको काफ़ी लव ऑफर्स आ सकते हैं। Exactly, Knight of Swords and back of the deck is Magician. So pile number 2 एक्सपेक्ट करिए, आपको काफ़ी लव ऑफर्स आ सकते हैं। ये एक चेंज आपके लाइफ में हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन इट्स लाइक कि आप लोगों के लिए विजिबल हो गए और सारी तरफ से आपको ऑफर्स आ रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज कि आप हील हो रहे हैं, तो लोग जो है आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं। आई डू सी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। आप एक ऐसे पोजीशन पे जा सकते हैं 2021 में, एक चेंज हो सकता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को 100% एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, लोगों से आपके संबंध बहुत बढ़ रहे हैं, सोशल लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो रही है। ऑल्दो आप थोड़ा सा एट फर्स्ट एग्जॉस्टेड रहेंगे, या कहीं ना कहीं आपको लग सकता है थोड़ा सा डर मन में लग सकता है, क्योंकि पास्ट के फियर्स आपके 2021 में बाहर आ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज है, उस साइकिल को आपको लेट गो करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी 2021 में आपका इंतज़ार कर रही हैं। पाइल नंबर 2, आई डू सी ये चेंज आपके लाइफ में आ रहा है कि चीज़ें जो स्टैग्नेंट थी, जो आपको लगता था कोई चीज़ें मूव नहीं कर रही आपके लाइफ में, बस आप थम से गए हैं, कुछ भी न्यूज़ आपको नहीं मिल रही है, कोई एक्साइटमेंट लाइफ में नहीं है। सो आई डू सी दिस 2021 में चीज़ें बहुत जल्दी मूव करने लगेगी और आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आई डू सी दिस एंड आई ऑल्सो फील दिस कि कोई इंसान डेफिनेटली आपको प्रपोज करने वाला है। मुझे पता नहीं, लव वाइज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है आपका ये साल। ओके, वी हैव वेकेशन। सो हो सकता है आप ये डिसाइड करें, जैसे एंजल ऑफ बैलेंस भी है तो बहुत सूदिंग एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है, एंड वी हैव ग्रैटिट्यूड। ओके, सो बहुत सूदिंग एनर्जी, बहुत काम एनर्जी आप लोगों की है 2021 के लिए। तो मुझे लगता है आप ज़्यादा वर्कलोड नहीं लेंगे अपना। हो सकता है बीच बीच में आप वेकेशंस पे जाए, या आप किसी एक बड़े ट्रैवल आप हो ना ये चीज़ हो सकती है कि कोई एक आप बड़ा ट्रैवल करें। वी हैव एपिफनी एंड एनलाइटनमेंट। सो हो सकता है आप अपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने के लिए किसी ऐसे जगह जाए जो एक बहुत अच्छा कोई मंदिर हो, जिससे आपको कनेक्शन फील हो, कोई रिलीजियस प्लेस हो जिससे आपको बहुत कनेक्शन फील हो सकता है। आप किसी ऐसे जगह पे जा सकते हैं फॉर अ वेकेशन। एक चेंज आपकी लाइफ में हो सकता है। ऑल्सो मुझे लगता है आपके लाइफ में बस क्लैरिटी आने वाली है, चीज़ों को लेके आप मोर क्लियर होने वाले हैं 2021 में कि आपको क्या चाहिए, और फुल फोकस के साथ आपका उसके प्रति आप आगे बढ़ने वाले हैं। मुझे डेफिनेटली लगता है कुछ लोग आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। आपके वर्क एनवायरनमेंट के हिसाब से ये बहुत अच्छा समय है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई डू सी उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। ओके, मुझे लगता है एट फर्स्ट आप थोड़ा सा डरे हुए होंगे, क्योंकि ये बीच के पास फियर्स है आपके मन में, और आपको ऐसा लग सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन कैसे चीज़ें मेरे लाइफ में चेंज हो रही हैं, बट ये आपका ब्लेस्ड चेंज है। विद दिस एनलाइटनमेंट कार्ड मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है। माँ लक्ष्मी का आपके सर पे बहुत बहुत ज़्यादा हाथ रहने वाला है, ब्लेसिंग्स रहने वाली है, आपको फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। वी हैव द कार्ड ऑफ जस्टिस। मुझे लगता है अगर आप कोई स्पेसिफिक आपकी स्टडी फील्ड हो या कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हो, मुझे लगता है वो बहुत सक्सेसफुल होने के चांसेस है। आप एक बहुत हायर अथॉरिटिव पोजीशन पे जा सकते हैं। पाइल नंबर 2, अपने करियर वाइज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस। हो सकता है ये कोई नया क्रिएटिव पैशन हो, कोई आइडिया हो आपके मन में, जिसे आप 2021 में फाइनली आप ये सोचे कि अब आपको जो है उस आइडिया को रियलिटी में लाना है। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। मेजर चेंज मुझे लग रहा है आपके करियर के अराउंड, लेकिन लव वाइज भी मुझे लगता है, एंड आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है। तो वो जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, मुझे लगता है डेफिनेटली आपकी एनर्जी रिस्टोर हो रही है। आपके अंदर बहुत
बहुत ज़्यादा विजडम आ रहा है पाइल नंबर 2, बहुत नॉलेज आपके अंदर आ रहा है। आप अब जानते हैं कि आपको अपनी क्रिएटिविटी और अपनी पावर किस डायरेक्शन में इन्वेस्ट करनी है। मुझे लगता है अगर आप सोशल मीडिया या किसी ऐसे फील्ड में है तो आपको इसमें बहुत सक्सेस मिल सकता है। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है, सो 2021 में मुझे लगता है आपको उससे ना कि सिर्फ रिकग्निशन मिलेगा, बल्कि उससे आपको मेजर फाइनेंशियल सक्सेस भी मिल सकता है, जो बहुत बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है लव वाइज भी बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं 2021 के अराउंड। हो सकता है, मुझे लगता है 2 लोग स्पेसिफिकली ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, फायर साइन या अर्थ साइन या ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के हो सकते हैं। बट आई डू सी कि बहुत मेजरली लोग आप में इंटरेस्टेड है। लव वाइज बहुत अच्छा समय है, बट मोर देन एवर आपका खुद के प्रति प्यार बढ़ रहा है। एंड दिस इज़ लाइक ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को रिलेशनशिप में खो नहीं देंगे, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग और मैच्योर हो रहे हैं। आई डू सी दिस एनर्जी की एक बैलेंस। याद रखिए आपकी ओवरऑल एनर्जी इज़ ऑफ बैलेंस। सो एक इमोशनल, मेंटल और फिजिकल बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है। एंड बहुत सूदिंग, स्पिरिचुअल, शांत और बहुत अच्छा ये आपका साल बीतने वाला है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, एक सुकून जिसे हम कहते हैं वो आपको महसूस होगा पाइल नंबर 2। सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई हैव फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई नहीं हुई, क्या आप कहना चाहते हैं मुझसे। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपना प्यार मुझे दिखाएं, मुझ तक पहुंचाएं। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालूँ तो यूट्यूब वो वीडियो आपको सबसे पहले रिकमेंड करे। थैंक यू। हाय पाइल 3, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है इस खूबसूरत क्रिस्टल के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2021 में। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, सो ये कार्ड मुझे कह रहा है पाइल नंबर 3 कि इस साल डेफिनेटली आप अपनी पावर पहचान रहे हैं, आप अपनी शक्ति पहचान रहे हैं, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है जहाँ पे आप ये रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और आप इंडिपेंडेंट हैं। तो मैं ये देख रही हूँ सबसे बड़ा चेंज आ रहा है कि आप अगर किसी तरीके से अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते थे, अपने आप को कमज़ोर समझते थे, फिज़िकली नहीं, इमोशनली या स्पिरिचुअली, तो मुझे लगता है एक हमारे अंदर की शक्ति होती है वो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है 2021 में। ऑल्सो मुझे लगता है जो भी इम्बैलेंस आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में था, आपके नाभि केंद्र में वो चक्र में जो भी इम्बैलेंस था, या पेट से रिलेटेड या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी समस्या थी, तो मुझे लगता है वो सारी भी सॉल्व हो रही है, क्योंकि ये बहुत फायरी, पैशनेट एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है फॉर द ईयर 2021। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है बात है कि आप एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बन रहे हैं। एंड देन वी हैव एस ऑफ कप्स। सो ये बात कर रहा है ये बहुत नया एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए है। हो सकता है आपने इतना स्ट्रेंथ, इतना स्ट्रॉन्ग कभी आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया, जहाँ पे आप श्योर हो। ओके, मुझे लगता है ये एक आपको एक ऐसे पोजीशन पे लाने वाला है जहाँ पे आप ऐसे अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है आप किसी भी वर्स्ट सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। 2021 में मुझे लगता है एक मेजर चेंज ये भी आने वाला है कि आपको हो सकता है अपने लाइफ में लोगों से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगे, लोग आपको बहुत ज़्यादा इस नज़रों से देखने लगे जैसे अ पर्सन हु हैज़ लॉट ऑफ विजडम। बिकॉज मुझे लगता है आप उतनी पावर रेडिएट कर रहे हैं जहाँ पे इट्स लाइक कोई आपके साथ मजाक नहीं कर सकता, कोई आपको ऐसे ही कुछ भी बोल के नहीं जा सकता। तो वो इनोसेंट एनर्जी हमारी होती है, बट देन ऐसा भी कभी कभार हो जाता है कि हम लोगों को हमारे ऊपर ओवर रूल करने देते हैं। सो रिमेंबर दैट कि कोई भी आपसे कैसी भी बात नहीं कर सकता है। दिस इज़ नॉट ईगो, दिस इज़ योर इनर स्ट्रेंथ। ओके, सो ये बहुत बहुत पॉजिटिव बात है। टावर के साथ मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है। हो सकता है 2021 में ऐसी कोई सिचुएशन हो जिससे आपको कुछ चीज़ों को, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती उन्हें आपको पीछे छोड़ना पड़े। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है जिससे आपकी एक स्टेबिलिटी जो है कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चन आ सकता है, या ये आपने अभी भी एक्सपीरियंस किया हो कि एक सिचुएशन जहाँ पे एक बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड, जहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं लाइफ में जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, कोई फर्मनेस नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है 2021 में आप अपने लाइफ में सो आप अपने लाइफ में
बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड वे में चीज़ों को देख रहे हैं। वो इनर जो इंटीग्रेशन है, वो जो स्ट्रेंथ है, वो आपके पास आ चुकी है। ओके, मुझे लगता है क्वीन ऑफ कप्स के साथ आपका इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। इस साल में मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मेजर चेंज ये आने वाला है कि आप जो भी चीज़ आपके लाइफ में आपको सर्व नहीं करती है, वो चीज़ आपकी लाइफ से छूट जाने वाली है एंड एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में होने वाली है 2021 में, जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देगी। हमारी लाइफ में कभी कभार वो सिचुएशन हो जाता है जिस चीज़ से हम बहुत अटैच होते हैं, बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, कभी अगर वो सिचुएशन हमसे दूर चली गई या जिस चीज़ के प्रति हम बहुत सेंसिटिव है, अगर वो हमारा पेशेंस, वो हमारी कमज़ोरी अगर कोई ट्रिगर करे और वो चीज़ों के थ्रू अगर हमें कुछ लेसन्स मिले, कुछ हमारे लाइफ में हमें कुछ बुरे वक्त से जाना पड़े, तो वो जो स्ट्रेंथ हमारे अंदर आती है, जैसे हम कहते हैं ना, मेरे पास अभी खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, इट्स लाइक तब हमारी रियल स्ट्रेंथ जो है जागृत होती है। और मुझे आप लोगों के लिए वही मैसेज लग रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया था, अपने ऊपर अपने करियर के ऊपर या किसी तरीके से एक लाइफ आपकी जो थी अलाइनमेंट में नहीं थी। मुझे लगता है इस दौरान आपकी लाइफ जो है अलाइनमेंट में रहने वाली है एंड एक बहुत जॉयफुली तरीके से ये आपके साथ होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, ये चीज़ आपके लाइफ में नेचुरली आ रही है। तो दिस इज़ लाइक दैट एनर्जी मुझे फील हो रही है। आप अपने इंट्यूशन से भी काफ़ी कनेक्टेड है। फाइल नंबर 3 बहुत बहुत पॉजिटिव मुझे लग रहा है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी बनाने पड़ सकते हैं 2021 में, सोल एक्सपेंशन, महाअवतार बाबा जी। सो दिस इज़ लाइक काफ़ी स्पिरिचुअल चेंजेस आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। मुझे लगता है टेम्परेंस एनर्जी के साथ भी कि आपको एंजेलिक गाइडेंस बहुत ज़्यादा रहने वाला है। एक मेजर चेंज ये है कि आप बस अपनी ट्रू पावर को पहचान रहे हैं और लाइफ में आपको जो भी सर्व नहीं करता है, चाहे ये कोई करियर हो, कोई रिलेशनशिप हो, आप उसे पीछे छोड़ रहे हैं क्योंकि आपके पास बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल सपोर्ट है। बहुत आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके पास है। आपका जो भी फैमिली वूंड, फैमिली कर्मा जो था, वो हील हो रहा है 2021 में। एंड आई डू सी दिस, आपका खुद के ही प्रति प्यार बढ़ रहा है। तो मैं आप लोगों की वो एनर्जी फील कर पा रही हूँ जहाँ पे आप कह रहे हैं कि जैसे मुझे दुनिया से, किसी और लोगों से कोई लेना देना नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे अपने खुद के ट्रुथ से रोक सकती है। तो वो एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, वो अनुभव, वो डीपनिंग आपके लाइफ में हो रही है। वी हैव ऑर्डन साइकिक इनसाइट, wow, you have psychic insight. So your third eye is open. See the truth for what it is. Follow your intuition. अगेन जैसे मैं फील कर पा रही थी, आपका थर्ड आई हो सकता है ओपन ऑलरेडी है। अगर आप ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा। अगर आपको पता है कि आपका थर्ड आई ऑलरेडी ओपन है या अवेकनिंग स्टेज में है, तो मुझे लगता है 2021 में इवन विद दैट क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, कहीं ना कहीं आप कुछ कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में जो आपके फैमिली या किसी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। और वो इन रिटर्न आपको अपनी जो स्ट्रेंथ आपकी खो चुकी थी, जो पावर आपकी खो चुकी थी, वो आपके लाइफ में वापस आ रही है। वी हैव आर्कएंजल राफाएल। सो ये बात कर रहा है कि आपकी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट ये हील हो रहे हैं। आर्कएंजल राफाएल इज़ द हीलर, इज़ द आर्कएंजल ऑफ हीलिंग एंड लव। तो मुझे डेफिनेटली लगता है आपकी बॉडी, अगर आपको लगता था आपकी बॉडी वाइज भी आपको स्ट्रेंथ नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन ताकत नहीं आ रही है, ठीक है, या कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ आपको फील नहीं हो रही है, तो मुझे डेफिनेटली लगता है, हो सकता है ये पहले आपको फील होता हो, बट कुछ ऐसा हुआ होगा आपके लाइफ में जिस वजह से आप किसी तरीके से एक स्पिरिचुअल लेवल पे थोड़ा सा आप वीक फील करते थे। तो मुझे लगता है वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में 2021 में हो रहा है एंड आपकी लाइफ हील हो रही है, आपकी बॉडी और आपकी सोल भी हील हो रही है। एंड मुझे लगता है इल्यूजन के साथ भी कि कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें आप पहले नहीं देखते थे, अब वो चीज़ें आप देखने लग जाएंगे। इन द सेंस कि मुझे लगता है 7 डेडली सिंस, मुझे लगता है साइकिक इनसाइट ऑर्डन के साथ भी कि आप ज़्यादा अपनी 2 आँखों से अपने इंट्यूशन पे रिलाई करेंगे, अपनी थर्ड आई पे रिलाई करेंगे। तो ये मेजर चेंज हो रहा है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड आपकी थर्ड आई होने वाली है। वाओ! तो डेफिनेटली मुझे लगता है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ के साथ भी कि आपको किसी की जस्ट एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस की, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एंड इट्स लाइक कि आप
अंदर से ही जानते हैं। आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, ना आपको किसी के एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, ना किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत है। आप बस अपने अंदर से वो नॉलेज, वो एंजल्स आपको दे रहे हैं, एंड जिससे आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहने वाले हैं 2021 में। वाओ, वी हैव विक्ट्री, ब्यूटिफुल, एंड वी हैव अटैचमेंट। सो ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है मुझे टावर के साथ भी, कि कुछ ऐसा हो सकता है 2021 में जो सडनली आपकी लाइफ में एंड हो जाए। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई करियर हो सकता है, या आपकी लाइफ हो सकती है। ड्रास्टिक अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है, एंड मुझे लगता है ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ही होने वाला है, जो आपको कम्प्लीटली अपनी लाइफ को रिव्यू करने पे मौका दे दे। इट्स लाइक कि वो स्ट्रेंथ यही चीज़ आपकी लाइफ में ला रही है। एंड मुझे लगता है जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती, समय आ चुका है उसे लीव करने का। एंड मुझे लगता है विक्ट्री के साथ आप में से जो लोग करियर वाइज या जो भी आप करते हैं इस दुनिया में अपने चाहे आप जो भी अपना इस दुनिया में बाहर पुट करते हैं, अपने गिफ्ट्स, अपने टैलेंट्स, मुझे लगता है लोग उसे रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। एंड इट्स लाइक आपकी आँखों में वो स्ट्रेंथ आ रही है। पाइल नंबर 3 विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझे लगता है डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिलने वाली है। इट्स लाइक मेजर सक्सेस आपके लाइफ में आ रहा है। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। कॉर्नोकोपिया, सी अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। एक मैसेज मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3, कि कहीं ना कहीं किसी भी निगेटिविटी से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है जस्ट ऐसा हमारे ही खुद के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ट्रेट्स हो सकते हैं। ऐसा कि हम ही हमारे खुद को लिमिट कर देते हैं कई बार, और हमारे अंदर हमारे शायद गुस्से में या किसी चीज़ में हमारे अंदर वो सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हमें लगता है कि अगर मेरे लाइफ में कुछ सही नहीं है, तो हम भी कहीं ना कहीं प्यार जो है अपना देना बंद कर देते हैं, रूड हो जाते हैं। ये 7 डेडली सिंस, हमारे अंदर जेलसी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, ये जो भी सारी टॉक्सिक चीज़ें हैं वो हमारी लाइफ को रूल करने लग जाती हैं। तो आपके लिए मैसेज है, कहीं ना कहीं वो ओल्ड पैटर्न से आपको दूर रहने की बहुत बहुत ज़रूरत है। 2021 में वो चीज़ रिपीट ना हो, इसका डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। बट अदरवाइज़ मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल ये आपका साल रहने वाला है। वी हैव क्यूपिड। सो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि लव आपके लाइफ में, न्यू लव आपके लाइफ में आ सकता है। डेफिनेटली जो एग्जिस्टिंग प्यार है वो इंक्रीज़ आपका हो सकता है। फोकस ऑन सर्विस, दिस इज़ लाइक डेफिनेटली आपकी सोल यहाँ पे एक बड़े मिशन के लिए आई है, कुछ आपको करना है डेफिनेटली। एंड वी ऑल्सो हैव नोटिस द साइंस एंड ग्राउंड योर सेल्फ। तो इससे मुझे लगता है कि आपकी एक डिवाइन पर्पस और एक डिवाइन मिशन है आपका, और आप उसी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स के साथ भी मुझे लगता है आप अपने इंट्यूशन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप किस तरीके के चॉइसेस बनाते हैं 2021 में। एंड क्यूपिड के साथ आई डू सी अनएक्सपेक्टेड लव आपकी लाइफ में आ सकता है। दिस इज़ दैट न्यू लविंग एनर्जी। या अगर आप एग्जिस्टिंग किसी रिलेशनशिप में हैं, सो आई सी लव इज़ इंक्रीजिंग, बट दिस इज़ मेजरली अबाउट न्यू लव ऑफर कमिंग इन योर लाइफ। पेज ऑफ कप्स के साथ भी दिस इज़ अ न्यू लव ऑफर कमिंग फ्रॉम योर इन योर लाइफ। हो सकता है ये कहीं दूर से आपको लव ऑफर आ रही हो, कोई डिफरेंट व्यक्ति, अलग लॉन्ग डिस्टेंस बैकग्राउंड का या समथिंग लाइक दैट। जस्टिस कार्ड हो सकता है ये आपके आप किसी के साथ कमिटमेंट में जाए, या आपके करियर से ये पर्सन रिलेटेड हो। ये पर्सन के इंटरेस्ट भी आप ही के जैसे होंगे मुझे लगता है। एंड सन कार्ड टू एंड योर रीडिंग टेल्स मी अबाउट लॉट ऑफ पॉजिटिविटी कमिंग इन योर लाइफ इन 2021। ओके, वेरी ब्यूटीफुल चेंज। आप शाइन करने वाले हैं। आपकी ये ताकत, आपकी ये स्ट्रेंथ आपके लाइफ के हर एरिया में दिखने वाली है, राइट। एंड मुझे लगता है आर्कएंजल राफाएल आपके साथ है, जो आपको कॉन्स्टेंटली आपकी बॉडी, माइंड और आपकी सोल को हील करने में मदद कर रहे हैं। रिमेंबर वन थिंग, जब आपकी बॉडी में कोई इम्बैलेंस है तो आपके मन में भी वो इम्बैलेंस रिफ्लेक्ट होता है, और अगर आपकी बॉडी और मन में इम्बैलेंस है तो आपकी सोल भी कहीं ना कहीं सफ़र करती है। तो आपके लिए वो ट्रिनिटी मेंटेन करना 2021 में बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आप बहुत पावरफुल है, जहाँ पे आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स के साथ आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से, अपने इमोशन से, अपने इंट्यूशन से, अपने स्पिरिचुअलिटी से आप उसे भी संभाल रहे हैं। वो दोनों चीज़ों को आप बैलेंस कर रहे हैं। मुझे लगता है आप 2021 में मोर देन एवर अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट होने वाले हैं। एंड 3 ऑफ कप्स के साथ मुझे लगता है आप लाइक माइंडेड लोग अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके सच्चे दोस्त आपको मिल सकते हैं
2021 में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बट आप जस्ट अपनी पावर में हैं। दिस इज़ लाइक अगर आप उस सिचुएशन पे जाए, अपनी पावर पहचाने, तो बाकी लाइफ में सारी चीज़ें जो है वो सही जगह पे आके रुक जाती हैं। तो आपको अपनी शक्ति, अपनी पावर पहचानना बहुत ज़रूरी है। एंड मुझे लगता है 2021 में आप उस स्ट्रेंथ, उस पावरफुल लियो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। ओके, सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई हैव फॉर यू पाइल नंबर 3। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 4, अगर आपने पाइल 4 चूज़ किया है इस खूबसूरत ब्रासलेट के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग कि आपके लाइफ में क्या परिवर्तन आ सकता है, 2021 में क्या मैसेजेस है। सो फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ डोर टू स्पिरिट। बहुत बहुत खूबसूरत पाइल 4, बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है 2021 में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली। ये है बड़ा चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। वो जो दरवाज़ा जो कहीं ना कहीं ब्लॉक आपको लगता था, कहीं ना कहीं अगर आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आपको किसी तरीके का कोई ब्लॉकेज नज़र आता था, या कहीं ना कहीं आपको लगता था आप फुल्ली 100% स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं हो पाते, या ओवरऑल जनरल ज़िंदगी में अगर आपको लगता था आप कांस्टेंट गाइडेंस नहीं ले सकते, थोड़ा सा आप कुछ वक्त आप स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं फिर आप दूर चले जाते हैं, तो जो कंसिस्टेंसी आपकी कहीं ना कहीं नहीं थी, मुझे लगता है डोर टू स्पिरिट के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज है कि 2021 में आपका वो दरवाज़ा खुलने वाला है बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ की तरफ। और मुझे लगता है आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आप मोर देन एवर उनसे कनेक्टेड रहेंगे, आप अपने आप को उनसे कनेक्टेड पाएंगे और आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है। ये समय मुझे लगता है आप खुद के कोई गिफ्ट्स भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि आपके पास कितने सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, कितने एबिलिटीज़ है। स्पिरिचुअली मुझे ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है क्योंकि हमारे पास ब्यूटीफुल कार्ड डोर टू स्पिरिट है। सो ये एक मेजर एनर्जी आपके अराउंड रहने वाली है 2021 में। ओके, देखते हैं हम और क्या मैसेजेस हैं। टावर, पाइल 4, चैरियट, ओके, 4 of cups, पेज ऑफ swords, एक और लास्ट कार्ड लूँगी मैं, फॉर पाइल नंबर 4। बहुत स्ट्रॉन्ग राइट अवे 2 मेजर अरकाना कार्ड्स हैं हमारे पास एंड वी हैव किंग ऑफ swords। ओके, ओके, पाइल नंबर 4। ओके, सबसे पहले मुझे लगता है राइट अवे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही, या मुझे लगता है कि अभी 2 हफ्ते जितने बचे हैं, जितना भी समय बचा है 2021 को शुरू होने का, मुझे लगता है कि पहले ही आपके लाइफ से वो सब कुछ पीछे छूट रहा है जो आपको सर्व नहीं करता। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज मुझे आ रहा है, चेंज जो मुझे लग रहा है आपके लाइफ में होगा कि पहले ही ईयर के शुरुआत में ही, या ये साल शुरू होने से पहले ही, या मैक्स टू मैक्स जनवरी तक जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती आप उन्हें कम्प्लीटली पीछे छोड़ चुके होंगे। व्हाट आई एम हियरिंग इज़ द वर्स्ट इज़ बिहाइंड यू, पाइल नंबर 4। सो जो भी चीज़ें आपको ऐसा लगता था कि ये मेरे फियर्स है, ये मुझे डर लगता है इन चीज़ों से, या कहीं ना कहीं जो चीज़ें ट्रुथफुल नहीं थी, जो चीज़ें आपके डिवाइन अलाइनमेंट में नहीं थी, आपके स्पिरिचुअल पर्पस के अकॉर्डिंग नहीं थी, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ से छूटने वाली हैं। कोई करियर हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये ये कोई बिल्कुल भी बाहर की चीज़ नहीं हो सकती है, आपके अपने ही भीतर की नेगेटिविटी हो सकती है। क्योंकि जैसे डोर टू स्पिरिट के साथ मैं फील कर रही थी कोई ब्लॉकेज है जो आपको कम्प्लीटली स्पिरिचुअल पावर में आने से रोक रहा है। राइट अवे एक मैसेज मुझे लग रहा था कुछ लोगों के लिए। मुझे लग रहा है अगर आप ब्लैक मैजिक या बुरे नेगेटिव एनर्जीज से अगर आप रेजोनेट करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें, ये जो नेगेटिविटी थी, नेगेटिविटी की साइकिल आपके अराउंड कंटिन्यूसली जो रहती थी, जो आपको किसी लूप में रखती थी, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती थी। सो पाइल नंबर 4 मुझे लगता है रियली 2021 के शुरू होने से पहले ही आप उस
उसे पीछे छोड़ देंगे। ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है, और वो निगेटिविटी आपको फिर लाइफ में हैम्पर नहीं करेगी, यू नो, एट द लीस्ट इन 2021 बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आगे बहुत पॉजिटिविटी है। नाउ मुझे लगता है चैरियट 4 ऑफ कप्स के साथ कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, राइट अवे 2021 में आपको आगे बढ़ना है लाइफ के लिए, यू नो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज आपके लाइफ में आ रहा है कि आप डिसिप्लिन हो रहे हैं, यू नो। मुझे लगता है अगर आप ये महसूस करते थे कि आपके पास कोई ट्रू शेड्यूल आप फॉलो नहीं कर सकते, सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग हैं, तो मुझे लगता है आप बहुत प्रैक्टिकल होने वाले हैं, और आपकी माइंड जो कहीं ना कहीं, यू नो, हमारी शैडो सेल्फ होती है, जो हमें हमेशा, यू नो, कुछ भी निगेटिविटी में रखती हैं, या किसी तरीके से हमें हमारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, यू नो, कि शायद मेरे लिए नहीं है, आई एम नॉट गुड इनफ, या कुछ भी हमारे ही सबकॉन्शियस बिलीव्स होते हैं जो हमें आगे रोकने से, यू नो, रोकते हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो मुझे लगता है आप उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ने वाले हैं, और आप जैसे एक जंग पे जाने के लिए तैयार होते हैं, वैसे आप तैयार हो रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। मुझे लगता है 4 ऑफ कप्स के साथ थोड़ा सा, यू नो, आपके लाइफ में हो सकता है कि आप बीच में दुखी हो, या कहीं ना कहीं आप पास्ट के बारे में सोचें, क्योंकि चीज़ें इतनी अनएक्सपेक्टेड हो रही है 2021 में, बहुत फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट है, एंड इट्स लाइक आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपको कितनी सारी चीज़ें अकम्प्लिश करनी है। और मैं ये देख रही हूँ विक्ट्री आपके लाइफ में आ रही है, सक्सेस आपके लाइफ में आ रहा है। पेज ऑफ सोल्स एंड नाइट ऑफ सोल्स, वी हैव ऑल टाइड अप, वही एनर्जी 23 ऑल टाइड अप। मुझे लगता है आप मैच्योर हो रहे हैं, डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। ओके, वी हैव अटैचमेंट, एक लास्ट कार्ड, ब्रोकन हार्ट। बैक ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ सोल्स। क्यों पाइल नंबर 4, कोई चीज़ आपको दुखी कर रही है क्या? मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है, कोई चीज़ आपको दुखी कर रही है, कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपके मन में दुख पहुंचा रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत अटैच है, वो चीज़ आपको दुख दे रही है। कहीं ना कहीं ये एनर्जी मैं आपके अराउंड फील कर पा रही हूँ, दुख कहीं ना कहीं आप अपने अपना कम्प्लीटली हील नहीं किया है। हो सकता है इस वजह से, यू नो, कम्प्लीटली आइदर आप अपने इमोशंस को कम्प्लीटली शट डाउन कर देते हो, आइदर आप कम्प्लीटली प्रैक्टिकल होते हो, या आप कम्प्लीटली इमोशनल होते हो। तो आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ये जो डार्क इमोशंस थे, ये जो अकेले रहने का आपका समय था, ये जो उदासी आपको फील होती थी कहीं ना कहीं, वो सब आपकी लाइफ से, यू नो, धीरे धीरे जा रही है, इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। ओके, एक लास्ट कार्ड हम लोग देखते हैं। वी हैव हॉरस कॉस्मिक गेटवे। ये कार्ड ऑलमोस्ट सारे पाइल्स में आया है। ओके, वी हैव मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी, जैसे मैंने कहा, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। यू नो, आई एम सीइंग दिस फॉर यू 2021 में, मुझे लगता है। एंड दिस इज़ लाइक, यू नो, हमारी जैसे कोई एक परीक्षा होती हो, वैसा आपके साथ हो सकता है। एंड आई सी दिस कि आप कैसे अपने लिए खड़े होते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। मुझे लगता है डेफिनेटली आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है अपने लाइफ में, कि जो दुख अभी तक आपने एक्सपीरियंस किया है, आप उसे किस तरीके से छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मुझे लगता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास अपने लाइफ में अपने गोल्स को, ड्रीम्स को अचीव करने का, और एक बहुत हायर अथॉरिटिव पोजीशन में जाने का अपने लाइफ में। यू नो, करियर वाइज ये हो सकता है, एनर्जी वर्क हमारे पास है, सो हो सकता है आप एक हीलर हो, और हो सकता है कुछ एनर्जी आपने एब्जॉर्ब की हो जो आपकी नहीं है, आपको उसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। वी हैव लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखिए, कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं आप लोगों के लिए, दिस इज़ ऑल एनर्जी एंड स्पिरिचुअल चीज़ें जो मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है। मास्टर बुद्धा के साथ दिस इज़ इंक्रीज्ड अवेयरनेस एंड द ओशन, ऑल, यू नो, इमोशंस, साइकिक चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी एंड गिविंग एंड रिसीविंग। मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2021 में एक बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर आने वाला है, कि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। दिस इज़ लाइक आपकी स्पिरिचुअल पावर्स इंक्रीज होने वाली है। पाइल नंबर 4, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। द ओशन के साथ भी आपके पास नेचुरली हीलिंग का गिफ्ट है। ओके, आपकी एनर्जी इतनी सेंसिटिव है, इतनी हीलिंग है, कि आपके पास हीलिंग का
गिफ्ट है, आपके पास बहुत सारी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। तो 2021 वो समय होने वाला है अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करने का। ओके, मुझे लगता है एनर्जी वर्क के साथ भी कि आप तैयार हैं, आपकी बॉडी, आपकी माइंड और आपकी स्पिरिट 2021 में तैयार होगी अपने सर्विसेज देने के लिए या कहीं ना कहीं हीलिंग के लिए, मुझे लगता है। एंड डीप इमोशनल हीलिंग आप लोगों की हो रही है। बट कुछ ऐसी चीज़ को आपको लेट गो करना पड़ेगा जिससे आप बहुत बहुत अटैच्ड है। पाइल नंबर 4 आपकी लाइफ में। नाउ टेक हाउ दिस मैसेज रेजोनेट्स। जिस चीज़ से आप अननेसेसरी अटैच है, उस आखिरी चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा। आई एम हियरिंग, ये कोई आखिरी चीज़ है आपके लाइफ में जिससे आप बहुत अटैच हैं। एंड इसके बाद दिस इज़ लाइक आपकी कंप्लीटली, थोड़ा सा आपको हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ सकता है 2021 में। आई एम फीलिंग विद द टावर एंड ऑल दिस एनर्जी। कुछ समय ऐसा बीत सकता है जहाँ पे आपको लगे कि आप ऑल टाइड अप हैं और कोई मेजर डिसीजन आपको बनाना पड़ सकता है जो आपकी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मांगेगा। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई लव हो सकता है, कोई जॉब जिससे आप बहुत अटैच है अपने लाइफ में। ये आपकी खुद की शैडो सेल्फ हो सकती है। ओके, वी हैव यूनिवर्सल हीलिंग। लुक एट दिस, सारे कार्ड्स हीलिंग के आ रहे हैं एंड आप लोगों के लिए यूनिवर्सल हीलिंग, डोर टू स्पिरिट। उस डिवाइन एनर्जी को अलाउ कीजिए अपने लाइफ में हीलिंग के लिए। पाइल नंबर 4, बिकॉज आप ना कि सिर्फ फिजिकल या मेंटल लेवल पे हील हो रहे हैं, आप बहुत बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे हील हो रहे हैं। आई एम फीलिंग आपके चक्रास हील हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको स्पिरिचुअलिटी की मोर देन एवर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वी हैव इनर विजन and we have compassion. सो डेफिनेटली मुझे लगता है एंड थ्रेशोल्ड बैक ऑफ द डेक। सो आप एक बहुत बुरे फेज से अब जा कर के ये ब्रिज जैसे कि आप एक पोजीशन पे थे और आपको दूसरे वाइब्रेशन में जाना है, तो आप उस मिडिल ब्रिज पे हो इस समय, इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू। एंड लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी आपके लिए बहुत बहुत मेजर चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। आप कंप्लीटली हील हो रहे हैं। आई एम हियरिंग, excuse me, I'm hearing every cell of you is being healed and rejuvenated. So आप उस सेल लेवल पे जाके हील हो रहे हैं। एंड आई सी इनर विजन के साथ आप खुद अपने लाइफ का विजन आप तैयार करेंगे 2021 में और उसके ही प्रति आप आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी डोर टू स्पिरिट है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी स्पिरिचुअल चेंजेस ही है जो आपके लाइफ में आने वाले हैं। सो ओनली आई सी कि आप लोग जो है यूनिवर्सल कंपैशन और लव से भर जाएंगे अपने लाइफ में। तो ये सारे चेंजेस इसलिए हो रहे हैं ताकि आपका, पता नहीं क्यों मुझे इस कार्ड को देख के बहुत बुरा सा लगता है। दिस इज़ लाइक कि हमारा दिल जो है वो टूट गया है और हम इट्स लाइक स्टिचेस की तरह, जैसे हम उसे जैसे सीते हैं हमारे दिल को, वैसे मुझे ये पता नहीं क्यों लगता है। और फिर भी एक खरोच सी रह जाती है। अगर आप इस कार्ड में देख पाए, हमारा दिल जुड़ने के बाद भी एक खरोच सी हमारे दिल में रह जाती है। एंड एक टीयर ड्रॉप यहाँ से नीचे आ रहा है। सो दिस इज़ लाइक एक आंसू हमारे दिल से निकलना चाहते हैं, हम रोना चाहते हैं हमारे लाइफ के बारे में। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत सारे इमोशंस अपने लाइफ में जो है सप्रेस कर दिए हैं। एंड मुझे लगता है क्योंकि आपका एक बहुत डिवाइन मिशन है यहाँ पे गिवर ऑफ लाइट के साथ, मुझे लगता है आप इस दुनिया में बहुत लाइट एंड स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आए हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा पेन, हार्डशिप्स आप लोग जा रहे हो इन चीज़ों से। बट क्राउन के साथ ये एक मैसेज आप लोगों के लिए है कि दिस इज़ लाइक, आपको लग सकता है फिज़िकल वर्ल्ड में कि आपके साथ इतने सारे पेन्स हुए, आपके साथ इतना बुरा हुआ, जो भी लाइफ में आपके हुआ हो, तो मुझे लगता है इससे आपको ये लग सकता है कि आप इस दुनिया में इट्स लाइक यू आर नो वन। आप अपने करियर वाइज हो सकता है एक बुरे सिचुएशन में हो, ओवरऑल लाइफ में एक बुरे सिचुएशन में हो। बट यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं क्राउन के साथ पे कि एग्जैक्टली हो सकता है आप इस फिज़िकल वर्ल्ड में ऐसे हो, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप एक किंग या आप एक क्वीन हो। तो आपने वो ताज जीत लिया है। आपने वो स्पिरिचुअल लेसन सीख के वो विजडम जीत लिया है, वो ताज, स्पिरिचुअल ताज अपने ऊपर जीत लिया है। एंड उससे बड़ा अकम्पलिशमेंट और कोई नहीं होती है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में विजडम आ रहा है एंड बहुत कंपैशन आ रहा है। पेज ऑफ सोल्स टू किंग ऑफ सोल्स, मुझे लगता है आप लोग बहुत मैच्योर हो रहे हो। डेफिनेटली आपकी थिंकिंग स्पेशली बहुत मैच्योर हो रही है, बहुत ब्रॉड आपकी थिंकिंग हो रही है।
हैं, मुझे लगता है आपकी सोच में परिवर्तन आ रहा है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में परिवर्तन आ रहा है। लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो आपकी फ्रीक्वेंसी, जैसे मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रही थी, आपको एक वाइब्रेशन से दूसरे वाइब्रेशन में जाना है। सो दिस इज़ दैट एनर्जी, बट मेजर रहेगा कि आपको कुछ पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा। अगेन गिवर ऑफ लाइट, तो आप एक गिवर ऑफ लाइट हो, आप इस दुनिया में गोल्डन डिवाइन लाइट, जैसे कहते हैं ईश्वर, ईश्वर की एक्सटेंशन, जैसे आपकी हाईएस्ट वाइब्रेशन है। दिस इज़ दैट काइंड ऑफ एनर्जी डेफिनेटली। एंड दिस इज़ लाइक गोल्डन रूल के हिसाब से द वन, जो इंसान कहीं ना कहीं इस लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से जाता है ना, वहीं एक्चुअली में वो डिवाइन स्पिरिचुअल नॉलेज जो है गेन करता है। वी हैव फ्रेया फेजेस एंड साइकिल्स, एग्जैक्टली आई सी दिस, देयर इज़ अ बिगनिंग विद एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर बीइंग रिवील्ड एंड रिलीज्ड। तो बहुत कुछ सच्चाई आपके लाइफ में आने वाली है जो आपके लाइफ को 2021 में काफ़ी चेंज करने वाला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। तो जितना ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आप इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों से हील हो पाएंगे। सो दिस इज़ दैट टावर मोमेंट जो आपके लाइफ में होगा, जो सबको चेंज कर देगा। एंड 2021 में ये बिग चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपके लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, जो कम्प्लीटली आपके सारे ब्लॉकेजेस, सारे लाइफ के कार्मिक लेसन्स, बुरे फेजेस जो है ख़त्म कर रहा है, और एक न्यू साइकिल, एक न्यू बिगनिंग आपकी शुरू हो रही है। बहुत पावरफुल आप महसूस करेंगे, बहुत अथॉरिटिव आप महसूस करेंगे। जो चीज़ें आपको पीछे रोकती थी, वो सारी चीज़ें अब आपको तकलीफ़ नहीं देगी। ये सडन चेंज, ये सडन रियलाइजेशन आपको होने वाला है। मुझे लगता है आप लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं, लेकिन एक लास्ट कोई चीज़ बची है आपके लाइफ में जिससे आप ओवर अटैच है, या एक लास्ट पड़ाव जिसे कहते हैं ना लाइफ में, फिर हमारे लाइफ में सारी ब्लेसिंग्स हैं। दैट इज़ दैट एनर्जी मुझे 2021 में आप लोगों के लिए फील हो रही है। सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई हैव फॉर यू पाइल नंबर 4। बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। आप सभी को बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग द रीडिंग। ज़रूर मुझे अपना प्यार बताएं इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।